सर, ऐसा भी होता है क्या कि अगर कोई लड़का लड़की बात कर रहे हैं और लड़का बिना लड़की से मिले उसके ऊपर रेप के चार्ज लग जाते हैं? हाँ, ऐसे तो बहुत सारे मुकदमे देखे हैं कि जिसमें लड़का और लड़की मिले भी नहीं, मुकदमा दर्ज हो जाता है रेप का। सर, कुछ ऐसा बताएंगे कि किसी के साथ हुआ हो? हाँ, ऐसा एक मेरा क्लाइंट था, उसके खिलाफ हुआ था एक मुकदमा। वैसे तो बहुत सारे हुए, एक रिसेंटली मुझे याद है, एक क्लाइंट था, वो किसी लड़की से डेटिंग ऐप पे रात को बात होने लगी। तो रात भर उनकी बातें हुई चैट में। तो फिर सुबह 3-4 बजे उनके नंबर एक्सचेंज हो गए, व्हाट्सअप नंबर। फिर व्हाट्सअप पे चैट करी उन्होंने। तो उसके बाद में अगले दिन मीटिंग फिक्स कर ली कि चलो मिल लेते हैं। अब जो ये मेरा क्लाइंट था, ये वहाँ गया उस रेस्टोरेंट में। उसके बाहर उसको लड़की मिली। जब लड़की मिली तो इसने वहाँ देखा कि इसको कुछ भी लगा, जो भी है इसकी पर्सनल है वो तो मैं बता नहीं सकता कि मुझे इससे बात नहीं करनी चाहिए। तो ये उस लड़की से मिले भी नहीं, वापस चला गया। अब लड़की इसको बार बार कॉल करने लगी, तो मेरी क्लाइंट ने नंबर उसका ब्लॉक कर दिया। अब रात में इनकी बात हो गई थी कि आप कहाँ वर्किंग हो, किस कंपनी में। तो लड़की उसके बाद कंपनी में गई, वहाँ के जीएम को, एचआर को कंप्लेंट करी, मेरे क्लाइंट की रेपिस्ट है, इसने मेरे से शादी का वादा कर लिया, अब मेरे से बात नहीं कर रहा। तो उसके बाद कंपनी वालों ने कहा ये आपका पर्सनल मैटर है, हम तो इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो इसको बुलाया मेरे क्लाइंट को। तो इन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरी रात में बात हुई थी। तो रात में, एक रात में शादी की तो बात हो नहीं सकती। तो इसका करेक्टर भी बड़ा अच्छा था, तो उनको भी लगा कि यानी कि ये सच बोल रहा है, लड़की फ्रॉड है। उसके बाद जब रोजाना उसको बार बार कॉल करने लगी, दबाव बनाने लगी, मेरे से बात करने, मुकदमे में फंसा दूंगी, 376 का रेप का मुकदमा दर्ज कर दूंगी। तो उसके बाद परेशान हो गए। तो ये मेरा क्लाइंट था, ये कमिश्नर को इसने एक एप्लीकेशन दी लड़की के खिलाफ, और वो वहाँ से ट्रांसफ़र करके कंसेंट था पुलिस स्टेशन में चली गई। अब उसके बाद में जो आईओ था केस का, उसने इन दोनों को बुलाया, क्लाइंट को भी बुलाया, इस लड़की को भी। तो अब पुलिस मेरे क्लाइंट से कहने लगी कि देखो जी, लड़की है, इसके खिलाफ तो हम क्या मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, इसमें तो मुकदमा ही नहीं बनता। तो वो क्लाइंट कहने लगा कि ठीक है, मुकदमा नहीं बनता तो फिर इसका कोई तो सोल्यूशन होगा, ये मुझे बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज, नए नए नंबरों से कॉल कर रही है। तो उसके बाद उनको समझा बुझा के, ऐसे जैसे करते हैं पुलिस वाले, कोई बात नहीं, अब चले जाओ, आप टाइम ले लीजिए, उनको भेज दिया 1 हफ्ते का टाइम देके। 1 हफ्ते बाद में वापस फिर पुलिस की कॉल आई कि मेरे क्लाइंट को कि आप थाने में आ जाइए, अपने जो आपने कंप्लेंट दी उसके रिगार्डिंग। जब वहाँ क्लाइंट गया तो उसे दिखाया गया कि देख, तेरे खिलाफ इसने एक रेप की कंप्लेंट दी है, इस लड़की ने, और तेरे खिलाफ हमने एक मुकदमा दर्ज कर दिया रेप। अब क्लाइंट शॉक्ड हो गया कि मैं उससे मिला ही नहीं, तो इसने रेप का एलिगेशन लगा कैसे दिया। क्लाइंट ने पढ़ी उसमें कंटेंट्स, तो भाई मुझे शादी का झांसा दिया इन्होंने रात में, और अब मेरे से शादी नहीं कर रहा, और शादी का झांसा देकर मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाए। अब क्लाइंट शॉक्ड बेचारा, बार बार पुलिस से बोले कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था जी, कंप्लेंट तो मैंने दी है इसके खिलाफ, अभी अपने डिफेंस में झूठी कंप्लेंट मेरे खिलाफ दे रही है। तो उसके बाद पुलिस ने उसको वहीं से पुलिस स्टेशन से अरेस्ट कर लिया और कोर्ट में पेश किया, और वहाँ से ऑब्वियसली कि 376 का मुकदमा था, हीनियस क्राइम में आता है, तो कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया कि चलो जेल में बंद कर दो इसको। तो जेल में बंद हो गया। उसके बाद उसके जो परिवार वाले, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, वकील साहब ऐसे मुकदमा हो गया, हमारा लड़का ये जेल में बंद है। तो उन्होंने ये सारी कंप्लेंट जो मैं बता रहा था आपको, ये कंप्लेंट भी दिखाई, मुझे दी। उसके बाद में मैंने बेल लगाई। जब बेल लगाई तो कोर्ट को भी मैंने बताया कि देखो जी, ये कंप्लेंट है सारी जो मैंने इसके खिलाफ दी है, और वो ऐसा नहीं है कि किसी के एसएचओ को दे दी हो, हायर अथॉरिटी कमिश्नर को दी है, ये मेरे पास रिसीविंग है। अब पुलिस ने ऐसा कर दिया कि कंप्लेंट था वो मुलजिम बना दिया, मुलजिम है वो कंप्लेंट बना दिया। तो फिर जो चैट थी जो रात में हुई थी, वो चैट भी जो क्लाइंट था उसने अपने भाई को उसी टाइम पुलिस स्टेशन से स्क्रीनशॉट लेके भाई को भेज दी, जब उसे पता लगा कि उसको अरेस्ट कर रहे हैं। तो चैट भी दिखाई, और कोर्ट को भी बताया कि अगर कोई आदमी एक रात भर किसी से बात कर लेता है क्योंकि डेटिंग ऐप पे, तो डेटिंग ऐप पे पहली बात तो ये कि आदमी, वो जब डेटिंग ऐप पे आदमी को चैट करता है तो उसका थोड़ा
हिसाब अलग होता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई वैसे टाइम पास या कोई शादी के लिए, बस उसे एक रोमांस के लिए डेटिंग ऐप पे जाते हैं आजकल लोग। तो उसके बाद मैंने जज साहब को बताया कि देखो शादी की जो बात कर रही है, क्या डेटिंग ऐप पे कोई शादी के लिए हस्बैंड तो नहीं ढूंढता, ये बड़ी फेक है। तो मैं प्लांटेड कहानी है कि मतलब मुकदमा बनाने के लिए इसने एक लाइन लिख दी कि शादी के बाद झांसा दिया। वो चैट भी थी। अगर चैट में कहीं भी शादी की बात आ रही हो तो जी बिल्कुल गलत बात है मेरी क्लाइंट की। उसके बाद कोर्ट ने भी लगा के तो प्लांटेड मुकदमा है, लड़की ने झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। तो उसके बाद में कोर्ट ने बेल दे दी। कितने दिन में होगी सर बेल? बेल हो गई थी 26 डेज में जी। तो बेल हो गई। तो उसके बाद में फिर ट्रायल चला, हमें चालान की कॉपी मिली। तो अब जब उस लड़की को कंप्लेंट को सम्मन गए एविडेंस पे आने के लिए, तो लड़की आई नहीं, कई सम्मन गए, कोर्ट ने बुलाया, आई नहीं। उसके बाद में हमने इन्वेस्टिगेशन करी, इसके थोड़ा हिस्ट्री चेक करते हैं भाई, कुछ हमें क्लू मिलेगा इस टाइप की है तो और भी मुकदमे कराए होंगे झूठे। फिर हमने जब उसके मुकदमे दर्ज कर देखे तो पता लगा कि उसने बहुत सारे मुकदमे दर्ज करा रखे हैं लोगों के खिलाफ, पंजाब में, नोएडा, फरीदाबाद, ऐसे मुकदमे दर्ज कराए। उसके बाद में जब हमने ज़्यादा डीपली गए इन्वेस्टिगेशन में तो पता लगा कि ऑलरेडी मैरिड है, और जिससे उसने शादी करी थी उस पर भी ऐसी ज़बरदस्ती शादी करी थी, या तो मेरे से शादी करो नहीं तो 376 के मुकदमे में फंसा दूंगी। जब उसको उस तरह से ब्लैकमेल करने लगी तो उसने फिर उसके खिलाफ एक्सटॉर्शन का मुकदमा दर्ज कराया, यानी कि इस लड़की के खिलाफ। तो जब गवाही पाए तो हमने भी सारा रिकॉर्ड ले लिया, सर्टिफाइड कॉपी ले ली सारी, पुलिस स्टेशन से, कोर्ट से, जो भी हम पे डॉक्यूमेंट थे। तो जब क्रॉस पे आया तो इसको बुलाया कोर्ट ने, तो इसका पति, इस लड़की का पति हमने कोर्ट में पेश कर दिया डिफेंस में कि पूछा मैडम आप इसको जानती हो? तो पहले तो बड़ी शॉक्ड होगी कि ये कहाँ से ले आए मेरे पति को ढूंढ के। नहीं मैं तो नहीं जानती। फिर मैं कोई बात नहीं, आप ऐसा लिख लीजिए हम नहीं जानती। तो फिर बाद में कबूल कर लिया कि मेरा पति है, इससे तो मेरा डाइवोर्स का केस चल रहा है। तो उसके बाद जज साहब को भी बताया कि डाइवोर्स का केस चल रहा है, यानी कि खुद मैरिड है, तो ये तो शादी के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। अगर ऐसा भी मान लिया जाए कि हमारे क्लाइंट ने इसको प्रॉमिस करा था, अगर मेरा क्लाइंट इससे शादी भी कर लेता है, इसकी बात को, थ्योरी को सही मान लेते हैं, तो इलीगल कर रही थी क्योंकि खुद मैरिड है। तो सारे और मुकदमे दिखाए। तो फिर उसने लास्ट में कोर्ट में रिप्लाई देने लगी, मुझे नहीं पता, मैं मुकदमों की कॉपी दी, मुझे पता ही नहीं। उसके बाद में कोर्ट के बाहर भी मुझे अप्रोच करने लगी, सर मैं आपके क्लाइंट के पैर पकड़ लेती हूँ, माफ़ी मांग लेती हूँ, मेरे से गलती हुई है, पर मैं क्वेश करा देती हूँ, मुकदमे को सेटल कर लो। तो मैंने भी अपने क्लाइंट से पूछा, उसने कहा कि वकील साहब मैं 26 दिन जो जेल में रहा हूँ उसकी भरपाई तो होगी नहीं इससे, मेरे माथे पे जो सोसाइटी में जो कलंक लगा, अब वाकई में जो 376 का मुकदमा है, मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी मुकदमे तो और भी होते हैं, मुकदमे तो चलो दूसरे होते हैं, पर 376 के मुकदमे में समाज में लोग उस आदमी को अलग नज़रों से देखने लग जाते हैं सब। जी हाँ। तो उसके बाद में पूरा ट्रायल चला तो सारे डॉक्यूमेंट्स हमने फाइल पे दिए, तो कोर्ट ने भी मान लिया कि ये फ्रॉड है लड़की, इसने झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। उसी दौरान इस लड़की ने 2 मुकदमे और दर्ज करा दिए इसी तरीके के कि मेरे से शादी का वादा करा, मेरे से शादी नहीं कर रहा। उसी दौरान, मतलब जिस दौरान कोर्ट में ट्रायल पेंडिंग है, चल रहा है, उसी दौरान 2 मुकदमे, और वो मुकदमे भी लग गए हमें, उसकी भी हमने कॉपी लगाई कोर्ट में। तो उसके बाद में फिर ये किसी से ऐसे एक्सटॉर्शन के लिए पैसे मांग रही थी, इसी तरीके से जैसे हमारे क्लाइंट से मांग रही थी। तो लास्ट में फिर इस पर 2 मुकदमे दर्ज हुए। फिर इसने यहाँ बेल लगाई एंटिसिपेटरी, तो बेल नहीं हुई। फिर ये हाई कोर्ट में गई, हाई कोर्ट से बेल कोर्ट ने दे दी कि चलो ये महिला है, इसको बेल दे देते हैं, इस कंडीशन पे इससे रिटर्न में लिया, एफिडेविट टेंडर कराया कि मैं फ्यूचर में दोबारा किसी के खिलाफ 376 रेप का मुकदमा दर्ज नहीं कराऊंगी। पर उसके बाद में क्लाइंट चलो हमारा बरी हो गया। पर बात तो ये है कि क्या जो 26 डेज रहा था अंदर कस्टडी में, उनको कोई वापस दे सकता है? क्या समाज में हर आदमी को ये बता सकता है कि नहीं वो मुकदमा था मेरे खिलाफ झूठा था? हर आदमी को तो नहीं बता सकता। तो इस तरीके से बहुत सारे केस हैं जिनमें लड़का लड़की मिलते ही नहीं है, मुकदमा दर्ज हो जाता है, कुछ भी कहानी बना देते हैं। होटल में लेके गया, मुझे मेरी आईडी नहीं दी, होटल वाला इनका जानकार था तो इसलिए इसने गेट पे एंट्री नहीं करी, मुझे तो होटल में लेके गया था। बहुत सारे तरीके हैं कराने के। अब लो ऐसा है कि लड़कियों की बात होती है, तो अब कई बार क्या होता है कि किसी का सच्चा मुकदमा होता है तो उसको भी कोर्ट
और वकील और पुलिस उसको भी उसी नज़र से देखते हैं, शायद ये झूठा होगा, झूठा करा रही है किसी पैसे ठगने के चक्कर में। तो इस तरह बहुत सारे मुकदमे हैं जो इस तरह दर्ज हो जाता है। तो ये यहाँ कोई शौक ढोने की बड़ी बात नहीं है कि ऐसे कोई मिला नहीं कि उससे मुकदमा दर्ज हो गया। सर उस महिला के खिलाफ भी एक्शन होना नहीं चाहिए, झूठी शिकायत करती है। नहीं, महिला के खिलाफ एक्शन तो होना चाहिए, पर जनरली होता क्या है कि किसी के खिलाफ मुकदमा हो जाता है, कोर्ट में इतना लंबा ट्रायल चलता है यहाँ हमारे यहाँ इंडिया में, तो आदमी तब तक टूट जाता है। वो कोर्ट में चक्कर लगा के फिर वो लास्ट में ना ऐसा फील करता है जान बची लाख उपाय, मेरा पीछा छूट जाए, बस मुझे इसमें इंसाफ, यही बहुत। अगर कोई चाहे तो बिल्कुल मुकदमा दर्ज हो जाएगा उसके खिलाफ, अगर जैसे झूठा मुकदमा, अगर कोई पैरवी करे तो। ठीक है, थैंक यू। ओके।